हेलो बच्चों, स्वागत है आपका पढ़ ले भारत यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं चतुर्भुज के बारे में, यानी कि चतुर्भुज के बारे में देखने वाले हैं। चतुर्भुज के बारे में जानेंगे, उसका परिभाषा जानेंगे और इसका प्रकार भी जानेंगे, और इसके जितने भी प्रकार हैं सभी प्रकार भी जानेंगे और सबसे आसान भाषा में जानेंगे, सबसे आसान है। इसके बाद हमको नहीं लग रहा है कि कोई वीडियो आपको देखने की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि हर एक चीज़, यानी कि जितना इसका सूत्र है, जितना परिभाषा है, इसका चित्र भी देखेंगे एक एक करके, और इसका सभी सूत्र भी देखेंगे। किसका किसका देखेंगे, थोड़ा सा देखते हैं। वर्ग का देखेंगे, वर्ग का, समचतुर्भुज का, आयत का, समांतर चतुर्भुज का, समलंब का और पतंग का। इसका परिभाषा देखेंगे। वर्ग क्या होता है, समचतुर्भुज क्या होता है, आयत क्या होता है, और समांतर चतुर्भुज क्या होते हैं, और समलंब क्या होते हैं, पतंग क्या होते हैं। इन सब का परिभाषा देखेंगे, फिर चित्र भी देखेंगे इसका, और साथ में सभी इसका सूत्र भी देखेंगे सबसे आसान भाषा में। चलिए फिर हम लोग अपने अगले मतलब टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक है हमारा चतुर्भुज। चतुर्भुज क्या होता है और इसका परिभाषा क्या है। देखिए, चतुर्भुज क्या होता है और इसका परिभाषा क्या है। इसका परिभाषा देखते हैं। चार भुजाओं से घिरी, यानी कि देखिए क्या बोल रहा है, चार भुजाओं से घिरी, चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। यानी कि देखिए, चतुर्भुज क्या होता है, चतुर्भुज का परिभाषा होता है चार भुजा, यानी कोई भी फिगर आप देखिए, कोई भी आप चित्र देखिए जिसमें आपको अगर चार भुजा दिया हुआ है, देखिए इसमें एक भुजा ये हो जाएगा, एक भुजा ये, एक भुजा ये और एक भुजा ये, इसमें चार भुजा दिया हुआ है तो ये आपका हो जाएगा चतुर्भुज। यानी चतुर्भुज का मतलब ही आपको दिखाई दे रहा है, चतुर्भुज का मतलब ही दिखाई दे रहा है। भुज का मतलब होता है भुजा, और चतुर्भुज का मतलब होता है चार, यानी कि चार भुजाओं वाली कोई भी मतलब फिगर जिसको हम लोग चतुर्भुज कहते हैं। चार भुजा मतलब भुजा होनी चाहिए, भुजा मतलब साइड, जिसको हम लोग साइड हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं, साइड होनी चाहिए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, चतुर्भुज बोलेंगे। चतुर्भुज के बारे में थोड़ा सा एक और टॉपिक है यहाँ पर दिख रहा है। चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है, यानी कि 360 डिग्री होता है। जितने भी अंदर का, यानी कि एक फिगर के थ्रू हम देखते हैं, एक ये हमारा रहा आयत, ठीक, आयत रहा, तो इसका हम लोग कैसे देखेंगे। देखिए, एक हम इसका नाम लिख लेते हैं, ये हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, ये डी हो जाएगा, ठीक। देखिए, ये हमारा एक कोड हो जाएगा, ये अंतःकोण हो जाएगा, ये अंतःकोण, यानी कि चार अंतःकोण है, ठीक। और इन चारों का योग जब हम लोग करेंगे ना, तो इनका वैल्यू आएगा 360 के बराबर होगा, ठीक, यानी 360 डिग्री के बराबर होगा। जैसे हम लोग करते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी, थोड़ा सा जगह लेगा, थोड़ा सा जगह लेके करते हैं, काफ़ी जगह ले चाहिए हमको, इसको ऊपर करते हैं और यहाँ से करते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, ये कितने बराबर होंगे, ये 360 डिग्री के बराबर होंगे, ठीक है। यानी कि जितने अंदर के कोण होता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं अंतःकोण। हाँ, एक यहाँ टॉपिक छूटा हुआ है, बाह्य कोण। अब बाह्य कोण देखिए, यहाँ बाह्य कोण कैसे हो जाएगा, देखिए एक यहाँ मान लीजिए कि एक यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कीजिएगा तो ये एक कोण बन रहा है, फिर इसको एक ड्रॉ कीजिएगा तो यहाँ पर एक कोण बन रहा है, इसको अगर आगे की तरफ बढ़ाइएगा तो यहाँ एक कोण बन रहा है, फिर इसको आगे की तरफ बढ़ाइएगा यहाँ एक कोण बन रहा है, ये इसको बाह्य कोण बोलते हैं। ये भी 360 डिग्री का बराबर ही होता है, यानी 360 डिग्री के बराबर होता है बाह्य कोण भी, अंतःकोण भी 360 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। समझ में आ गया होगा चतुर्भुज क्या होता है और इसका परिभाषा क्या है। परिभाषा एक ही है कि चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति, यानी कि चार भुजाओं से बंद आकृति को हम लोग चतुर्भुज कहते हैं। यानी कोई भी फिगर देखिए जिसमें चार भुजा हो उसको आप आकृति कह सकते हैं, ठीक है। चलिए हम इसका प्रकार देखते हैं। प्रकार देखते हैं। चतुर्भुज के 6 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार, 6 प्रकार होते हैं। चतुर्भुज का कितना प्रकार होता है, 6 प्रकार होता है। कौन कौन सा, वर्ग हो जाएगा जिसको हम लोग अंग्रेजी में स्क्वायर बोलते हैं। दूसरा हो जाएगा समचतुर्भुज होगा जिसको हम लोग रम्बस बोलते हैं। तीसरा आयत हो जाएगा जिसको हम लोग रेक्टेंगल बोलते हैं। चौथा समांतर चतुर्भुज होगा जिसको हम लोग पैरेललोग्राम बोलते हैं। पांचवा समलंब हो जाएगा जिसको हम लोग अंग्रेजी में ट्रेपेजियम बोलते हैं। और छठवां हमारा हो जाएगा लास्ट काइट, यानी कि जिसको हम लोग पतंग बोलते हैं, ठीक। ये रहा हमारा 6 प्रकार, या अब ये हमारा रह गया 6 गो प्रकार जिसका समचतुर्भुज का, ठीक है। चलिए हम लोग एक एक करके इस सभी के बारे में जानते हैं बढ़िया से। आपका पहला है वर्ग। क्या है पहला, वर्ग। पहला आपको दिया गया है वर्ग। वर्ग क्या होता है, पहले हम लोग इसका परिभाषा देखते हैं, फिर हम इसके आगे की तरफ आगे बढ़ेंगे, कुछ इसके वर्ड इसके बारे में और जानेंगे। देखिए, जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं
बराबर और चारों कोण बराबर यानी कि 90 डिग्री हो। यानी देखिए यहाँ फिगर है, जिस चतुर्भुज के चारों भुजा, ये जो भुजा दिखाई दे रहा है ना यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर एक ये भुजा दिखाई दे रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, एक ये भुजा दिखाई दे रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये भुजा दिखाई दे रहा है, 4 भुजा दे रहा है। और चारों भुजा आपको देखने में सेम दिखाई देता है, यानी कि जितना दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक है, यानी जितना दूरी ए से लेकर बी तक का है उतना ही दूरी बी से लेकर सी तक का है, उतना ही दूरी सी से लेकर डी तक का है, उतना ही दूरी डी से लेकर ए तक का है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क करते हैं। और एक और आपको इसमें दिया हुआ है, देखिए इसको थोड़ा सा हम लोग इरेज करते हैं, तो एक और चीज़ आपको दिया हुआ है इसी के बारे में, वर्क के बारे में, साथ में बोल रहा है चारों कोण जो है ना बराबर होना चाहिए, यानी 90-90 डिग्री का होना चाहिए। देखिए ये एक 90 डिग्री का रहा, ये एक 90 डिग्री का हुआ, ये एक 90 डिग्री का हुआ, और ये चारों कोण जो है 90-90 डिग्री का है, यहाँ पर दिखाई दे रहा। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। यानी कहने का मतलब जिस चतुर्भुज का, यानी कि जो भी चतुर्भुज है, यानी कि चारों जो भुजा है ना, चारों साइड जो है बराबर हो, और चारों जो कोण हो, चारों एंगल जो है वो 90 डिग्री का होना चाहिए। अगर 90 डिग्री का है, चारों भुजा इक्वल है, तो आपका वो जो हो जाएगा वर्ग, यानी कि स्क्वायर। ठीक है, वर्ग के बारे में थोड़ा सा हम और कुछ देख लेते हैं, क्या है और कुछ। देखिए बोल रहा है वर्ग के जितने भी वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब होता है अंग्रेजी में बोले तो बाइसेक्ट, यानी कि बाइसेक्ट यानी कि एक दूसरे को काटते हैं। जैसे ये रहा ना विकर्ण, विकर्ण किसको कहते हैं, देखिए इसको एक मिनट, ये जो लंबी लाइन है ना, यहाँ से एक कोना से दूसरे कोने तक जो मिलाया गया है, यानी कि एक रूम में आप जब बैठे होंगे ना, तो सबसे बड़ी उसमें रॉड या फिर कोई भी सबसे बड़ी डंडा वगैरह आप रख सकते हैं उसमें, उसी को हम बोलते हैं विकर्ण, यानी कि जिसको अंग्रेजी में हम लोग डायगोनल बोलते हैं। यानी कि देखिए यहाँ से लेकर जो ये कोने तक जो लाइन खींची गई है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विकर्ण, यानी कि जिसको हम लोग डायगोनल बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक। और ये जो होता है ना, ये दोनों जो लाइन है ना, देखिए 90 डिग्री पर, यहाँ 90 डिग्री दिखाई दे रहा है, यानी कि 90 डिग्री यानी कि समकोण पर समद्विभाजित कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, एक दूसरे को काट कर रही है। यहाँ पर जब भी काट रही है ना ये दूसरे को, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। कितना डिग्री का, 90 डिग्री का यहाँ पर कोण बन रहा है। इधर भी 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री, और इधर भी 90 डिग्री। ठीक है, और इसका जो डायगोनल है ना, जो आप डायगोनल एक दूसरे को कट कर रहा है, यहाँ देखिए एक दूसरे को डायगोनल कट रहा है, तो ये मान लीजिए यहाँ ओ पॉइंट पर लोग क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहे हैं, यानी कि एक वो पॉइंट जो है कोई बिंदु हम ले लिए हैं बीच में, जिसको हम लोग वहाँ बाइसेक्ट कर रहे हैं ओ पॉइंट पर। तो ओ पॉइंट से जो यहाँ तक का दूरी है ना, यहाँ ये जो दूरी है, ये जो दूरी है, और ये जो दूरी है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो दूरी है, डिस्टेंस है, ये चारों आपस में इक्वल होंगे, यानी कि बराबर होंगे। देखिए इक्वल के लिए हम लोग किससे साइन कर रहे हैं, इससे हम लोग रिप्रेजेंट किए हैं, ये हमारा है इक्वल का। ठीक है, और ये साइड है एक किए हैं, तो चारों साइड आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक है, इतना हम लोग जान गए। दूसरा पॉइंट जानते हैं वर्ग के बारे में। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, वर्ग जो है ना, वर्ग का विकर्ण जो होते हैं बराबर होते हैं, यानी कि जो भी ये जो विकर्ण दिखाई दे रहा है ना, ये जो भी विकर्ण दिखाई दे रहा है, ये विकर्ण यानी कि डायगोनल जो दिखाई दे रहा है आपको, ये दोनों आपस में इक्वल है। जितना डिस्टेंस इसका है उतना ही डिस्टेंस इसका है। अगर ये 8 सेंटीमीटर का दिया हुआ है, तो ये भी दूसरा का भी डायगोनल आपको 8 सेंटीमीटर का ही दिया होगा। ठीक, अब तीसरा पॉइंट देखते हैं डायगोनल के बारे में। आमने सामने का कोणों का योग बराबर होता है, जो है ना आमने सामने कहने वाले, देखिए इस कोण के सामने कौन सा है, इस कोण के सामने ये वाला कोण है, तो ये जितना डिग्री का होगा ना, उतना ही डिग्री का ये भी होगा। जितना डिग्री का ये होगा ना, उतना ही डिग्री का ये भी होगा। देखिए 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का। ठीक है, यानी कि इसका जस्ट सामने वाला कोण कितना है, ये 90 है, तो ये भी 90 हो जाएगा। ठीक, इसमें तो सब चारों कोण है जो कि इक्वल है। अभी हम लोग आयत पढ़ेंगे, समचतुर्भुज पढ़ेंगे, इसमें थोड़ा सा आपको देखने को अलग अलग मिलेगा। ठीक है, फिर हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है हमारा, अगला पॉइंट कह रहा है दो लगातार कोणों का योग 180 डिग्री होता है। दो लगातार कोण, देखिए एक ये कोण हो गया और ये एक कोण हो गया, लगातार हो गया, यानी कि देखिए ये और ये दोनों, इन दोनों को अगर ऐड कीजिएगा ना, ये 180 डिग्री। अगर मान लीजिए इसको हम ए पॉइंट मानते हैं, इसको बी पॉइंट मानते हैं, इसको सी पॉइंट मानते हैं, इसको डी, तो देखिए एंगल डी प्लस एंगल सी कीजिएगा ना, एंगल डी प्लस एंगल सी, ये 180 डिग्री के बराबर होगा आपका, 180 डिग्री के बराबर। ठीक है, यही चीज कह रहा है। इसके बारे में हम जान गए थोड़ा सा वर्ग के बारे में। अब थोड़ा सा देखते हैं वर्ग के परिमाप क्या होते हैं, इसके फॉर्मूला के बारे में देखते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है परिमाप का फॉर्मूला, 4 भुजाओं 4 गुणे भुजा, यानी कि 4 भुजा का मतलब साइड, जितने भी इसका मतलब है ना, देखिए ये एक साइड, कोई एक साइड ले लीजिए। ठीक है, तो 4 गुणे भुजा, यानी 4 इंटू भुजा। ठीक है, सभी भुजाओं का योग। या फिर देखिए परिमाप का मतलब होता है ना, जो आप देखिए जो
एक पॉइंट यहाँ से स्टार्टिंग किए, यहाँ से चलते 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 चलते, यानी जितने भी चारों बगल के इसका अगर आप डिस्टेंस कवर करते हैं ना, जो भी दूरी है आप कवर कर लेते हैं, इसी को आप बोलते हैं परिमाप। कहने मतलब देखिए 4 साइड है, 4 साइड है, चारों इक्वल है, तो इसीलिए हम 4 गुणे भुजा कर दें, यानी कि 4 में 1 से गुणा करेंगे तो देखिए मान लीजिए कि इसका 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, तो चारों को मिलेगा तो कितना होगा 4 4 8, 8 4 12, 12 4 16, तो 4 गुणे 4 भी कीजिएगा तो आपका कितना आएगा 16 ही आएगा, इसलिए आपका फॉर्मूला बन के निकला है क्या 4 गुणे भुजा। ठीक है, अब इसका हम लोग क्षेत्रफल का फॉर्मूला देखते हैं। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या कहता है, क्षेत्रफल करता है भुजा गुणे भुजा, यानी कि मान लीजिए कि ये ए पॉइंट है, ये ए है, साइड ये ए है, ए है, तो आप क्या कीजिएगा ए गुणे ए कीजिएगा तो क्या निकल के आएगा आपका फॉर्मूला ए स्क्वायर। ठीक है, ये आपका रहा भुजा गुणे भुजा। या फिर देखिए भुजा नहीं दिया हुआ है, विकर्ण दिया हुआ है, तो विकर्ण, अब विकर्ण इक्वल होगा तो आप इस दूसरा भी फॉर्मूला देख सकते हैं। दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल का दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ इंटू विकर्ण का, यानी कि डायगोनल का स्क्वायर, डायगोनल को हम डी लिख लेते हैं, डायगोनल का वर्ग, इसको कर लेंगे तो आपका क्षेत्रफल निकलेगा। फिर विकर्ण का फॉर्मूला क्या निकलेगा, विकर्ण का भी तो मान लीजिए कि साइड दिया हुआ है तो विकर्ण भी तो निकल सकता है, तो विकर्ण का फॉर्मूला क्या हो जाएगा √2 गुणे भुजा। ठीक है, ये कैसा प्रूफ होता है आप अगर बोलिएगा तो अगला वीडियो बना दिया जाएगा। ठीक है, उसमें डिटेल्स में देख लीजिएगा, अभी यहाँ प्रूफ करने के लिए समय नहीं है, काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। देखिए ये जो विकर्ण का जो प्रूफ होता है ना, वो एक सम कोण को लेकर, यानी पाइथागोरस प्रमेय जो होता है ना, हम लोग पाइथागोरस प्रमेय संख्या पाइथागोरस बाबा को हम पढ़े हैं, तो पाइथागोरस बाबा को लेकर इसको प्रूव किया जाता है। ठीक है, ये रहा हमारा वर्ग के बारे में। अब चलते हैं हम लोग अगले टॉपिक के बारे में। अगला टॉपिक क्या है हमारा, देखते हैं समचतुर्भुज। यानी कि देखिए समचतुर्भुज क्या होता है, ये जो आप वर्ग पढ़े हैं ना, वर्ग, ये जो वर्ग पढ़े हैं ना, तो देखिए यहाँ से इसको इधर तानिए और इसको इधर तानिए, इसी को बन जाता है क्या होता है आपका रोम्बस बन जाता है, यानी समचतुर्भुज बन जाता है। देखिए क्या किया गया, यानी कि एक तरफ स्क्रैच किया जाता है, खींचा गया है, तो ये जो दूसरा डायगोनल है ना, वो क्या है लंबा चला गया, एक छोटा हो गया। जितना आप इसको खींचिएगा ना उतना ही लंबा होता जाएगा, इतना ही छोटा होता जाएगा, इस पास में होता जाएगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं समचतुर्भुज बोलते हैं। ठीक है, फिगर तो समझ में आ गया होगा। और इसका भी चारों साइड जो है ना आपस में इक्वल होता है, चारों साइड जितने भी साइड होते हैं आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए, बट ये ध्यान रखिएगा कोण इक्वल नहीं होते हैं, जितने भी एंगल्स होते हैं ना, यहाँ 90 डिग्री का उसमें हो रहा था वर्ग में, यहाँ 90 डिग्री का नहीं होगा, अलग अलग होगा, और चारों कोण अलग अलग होते हैं। ठीक है, परिभाषा देखते हैं क्या कह रहा है, परिभाषा देखते हैं। बोल रहा है जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर है हो, यानी देखिए यहाँ चारों भुजा क्या है बराबर है, जिस चतुर्भुज के चारों भुजा बराबर हो और सम्मुख, यानी सम्मुख का मतलब आमने सामने का कोण, आमने सामने का कोण। अब देखिए यहाँ पर जो है ना आमने सामने का, ये कोण और ये कोण आपस में इक्वल होंगे, ये कोण और ये कोण आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, ये जो एंगल है और ये एंगल आपस में क्या करेंगे इक्वल कर होंगे। ठीक है, आमने सामने का कोण बराबर हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं समचतुर्भुज बोलते हैं। ठीक है, देखिए चारों साइड इक्वल हो, चारों साइड इक्वल हो, ठीक है, और आमने सामने को जो एंगल्स है ना वो आपस में इक्वल हो, ये रहा आमने सामने का और ये रहा आमने सामने का इक्वल। ठीक है, चलिए हम लोग थोड़ा इसके बारे में कुछ समचतुर्भुज के बारे में जान लेते हैं। बोल रहा है समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, जो चीज आपको बोल रहा था ना वर्ग में, वो सेम चीज यहाँ पर बोल रहा है। जितने भी ये है ना, ये जो कलर चेंज करते हैं, जितने भी ये डायगोनल है ना, ये डायगोनल एक दूसरे को आपस में क्या करते हैं समद्विभाजित करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री के, 90 डिग्री पर, यहाँ पर भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, बना रहेगा, सम विभाजित करते हैं कितना एक समकोण पर। ठीक है, ये रहा, इसको हम उतना नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम लोग अभी देखें अगले वर्ग में। ठीक है, अगला टॉपिक देखते हैं। यहाँ पर बोल रहा है क्या अगला टॉपिक, समचतुर्भुज का विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। देखिए वर्ग में क्या होता है, समचतुर्भुज का जो वर्ग विकर्ण थे ना वो आपस में इक्वल थे, बट इसमें क्या है आपस में इक्वल नहीं है। ये जो साइड है ना, ये जो वाला विकर्ण है, ये वाला ये लंबा है, यानी कि जितना आप इसको स्क्रैच कीजिएगा, जितना खींचेगा वो लंबा होता जाएगा और ये छोटा होता जाएगा। ठीक है, ये वाला जो विकर्ण है ना छोटा होता जाएगा। ठीक, अगर मान लीजिए ये 8 का है तो ये 6 का होगा। ठीक है, यानी कि अलग अलग होंगे। ठीक है, और देखिए दूसरा टॉपिक क्या कह रहा है, दूसरा टॉपिक कह रहा है आमने सामने कोणों का योग बराबर होता है। यहाँ पर भी वही चीज कह रहा है, आमने सामने का कोणों का योग बराबर होता है। देखिए ये जितना है और ये आपस में दोनों इक्वल होंगे और ये आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, अब यहाँ बोल रहा है दो लगातार, बोल रहा है दो लगातार कोणों का योग 180 डिग्री होगा। वही चीज यहाँ पर ए और ये बी, मान लीजिए ए बी सी डी, तो ये क्या होगा एंगल ए प्लस एंगल बी कीजिएगा तो ये कितने बराबर होंगे 180 के बराबर।
ठीक है, 180 के बराबर होंगे। वैसे एंगल बी कीजिए प्लस एंगल सी कीजिए, ये आपको होंगे कितना बराबर, 180 के बराबर, ठीक है। वैसे एंगल बी कीजिए प्लस एंगल सी कीजिए, ये होंगे आपके किसके बराबर, 180 के बराबर, ठीक है। वैसे एंगल 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 सी कीजिए प्लस एंगल डी कीजिए, ये किसके बराबर होंगे, 180 डिग्री के बराबर, ठीक है। समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए यहाँ फार्मूला है, इसका फार्मूला थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पर भी परिमाप का फार्मूला, परिमाप का फार्मूला और वर्ग का और समचतुर्भुज का परिमाप का फार्मूला सेम ही होता है। एक ही ये देखिए, अभी जो बताया ना मैंने कि यहाँ से आप जो डिस्टेंस चल रहे हैं और यहाँ चलते 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 जिस पॉइंट से आप चले थे उसी पॉइंट पर आ जाते हैं बाहरी, यानी कि जिस पॉइंट से चले थे उसी पॉइंट पर आ जाते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं परिमाप। वो कोई भी फिगर हो, कैसा ही फिगर, मान लीजिए ये भी फिगर जो बना है ना कि एक पॉइंट से यहाँ से चले, यहाँ से चलते 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 यहाँ पर आ गए, तो ये भी आपका इसी को बोलते हैं परिमाप। कोई कैसा ही फिगर, समचतुर्भुज हो या फिर कोई भी कोई सॉलिड फिगर हो, कोई भी फिगर हो, अगर जैसे आप अगर परिमाप की बात कर रहा है तो चारों बगल जितना भी मतलब एरिया है उसी को हम लोग बोलते हैं परिमाप। तो देखिए वर्ग और आयत का, देखिए वर्ग का ही तो हम स्केच करके कोई क्या बोलते हैं हम, वर्ग में और समचतुर्भुज में कोई डिफरेंस तो है नहीं, बस क्या किया गया, इसको स्क्रैच किया गया, यानी कि इधर से स्क्रैच किया गया और इधर से स्क्रैच किया, जो साइड आप लिए थे वहाँ का वही साइड यहाँ पर भी है, जितना वर्ग विकर्ण लिए थे बस विकर्ण का थोड़ा सा डिफरेंस है, विकर्ण यहाँ बड़ा होता जा रहा है वहाँ छोटा होता जा गया, ठीक है। क्षेत्रफल देखिए, आधार गुणे ऊंचाई। अब देखिए ऊंचाई की बात यहाँ किया है, तो ऊंचाई के थोड़ा सा देख लेते हैं हम। ऊंचाई, अब देखिए यहाँ से देखिए अगर हम बनाना चाहें ना, सॉरी यहाँ से इस पॉइंट से, तो ये हमारा क्या हो जाएगा ऊंचाई। एक यहाँ लाइन खींच दीजिए, यहाँ से खींचिएगा तो ये जाएगा इधर, तो यही हमारा हाइट हो जाएगा, जिसको हम लोग एच से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, एच से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आधार, आधार के यानी कि आधार करने वाला जिस पर वो फिगर बैठा हुआ है, तो फिगर बैठा है किस पर, यानी कि जो ऊंचाई है किस पर है, इस पर है, नीचे वाला जो है इसको आधार मान लीजिए। आधार आप किसी को भी मान के चलिएगा तो वही बात है। अब देखिए इसको अगर आधार मानते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर देखिए ये आपका ऊंचाई हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको मान, इधर से देखा जाए तो इसको मानते हैं तो ये आपका ऊंचाई हो जाएगा, ठीक है। मतलब चारों बगल से कोई भी आप देखिए आधार लीजिए, आपका ऊंचाई वही होंगे, ठीक है। और आधार आधार आपका ये हो जाएगा और ऊंचाई ये हो जाएगा, वही होता है आपका फॉर्मूला। अगर दूसरा फॉर्मूला देखा जाए तो यहाँ पर भी है हाफ बटा विकर्ण का वर्ग, यानी कि हाफ गुणे विकर्ण का वर्ग, सॉरी यहाँ थोड़ा सा गलत हो गया, विकर्ण का वर्ग नहीं होगा, ठीक है। हाफ गुणे d1 इंटू d2 होगा, क्योंकि यहाँ d1 इंटू d2 क्या है आपका, d1 इंटू d2 क्या है, यानी कि डायगोनल 1 है और यहाँ डायगोनल 2 है। यहाँ देखिए डायगोनल अलग अलग हो रहा है, ठीक है, डायगोनल यहाँ अलग अलग हो रहा है, ये नहीं कि सेम है, उसमें क्या था सेम था, यानी कि जो डायगोनल होता है ना, जो विकर्ण होते हैं वो सेम थे, इसलिए हम यहाँ विकर्ण का वर्ग किया गया है, ठीक है। ये फॉर्मूला लिखा गया है किसका, वर्ग का। यहाँ पर होगा हाफ इंटू d1 इंटू d2, यानी कि 1/2 गुणे विकर्ण 1 गुणे विकर्ण 2, इस तरह से किया जाए। क्योंकि देखिए इसका कुछ वैल्यू अलग होगा, इसका वैल्यू कुछ 8 है तो इसका वैल्यू कुछ 6 होगा, ठीक है। तो इसका हल कीजिएगा तो कुछ अलग आएगा, ठीक है। विकर्ण का फॉर्मूला आप देख लेते हैं। विकर्ण का है √2 गुणे भुजा, √2 गुणे भुजा, ठीक है। अब थोड़ा चलते हैं हम लोग आगे की तरफ। आगे है हमारा आयत, आगे हमारा क्या है आयत, ठीक है। आयत के बारे में देखते हैं। आयत, आयत जिसको हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, एक मिनट, क्या क्या आयत जिसको बोलते हैं रेक्टेंगल। इसका परिभाषा देखते हैं। जिस समचतुर्भुज की सम्मुख, यानी कि सम्मुख कहने का मतलब कि आमने सामने, ये ध्यान रखिएगा, की भुजाएं बराबर हो, यहाँ पर देखिए बोल रहा है बराबर हो, और चारों कोण 90 डिग्री का हो, ठीक है, चारों कोण ना बराबर हो। यहाँ फिगर दिया हुआ है, फिगर के थ्रू हम लोग समझ लेते हैं। देखिए ये आमने सामने का, ये आमने है और ये दोनों साइड इक्वल है आपस में, ये और ये दोनों आपस में इक्वल है, और बोल रहा जो चारों कोण है ना, चारों जो एंगल्स है ना, ये आपस में इक्वल मतलब इक्वल होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। देखिए ये भी 90 का है, ये भी 90 का, ये भी 90 का, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं आयत बोलते हैं। एक बार अपने मतलब समझ कर देखिए, यानी कि देखिए आमने सामने का साइड जो है इक्वल होना चाहिए, आपस में इक्वल होना चाहिए, और जो उसका कोण है ना, जो एंगल्स है ना, वो 90 डिग्री का होना चाहिए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं आयत बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा परिभाषा। थोड़ा सा इसका आयत के बारे में देख लेते हैं कि आयत के बारे में और कुछ क्या कर रहा है। बोला
समचतुर्भुज का विकर्ण जो होते हैं बराबर होते हैं। जो समचतुर्भुज नहीं होगा, यहाँ पर समचतुर्भुज गलती से हो गया, ठीक है। आयत का जो विकर्ण होता है वो बराबर होते हैं। आयत का देखिए, अभी हम लोग विकर्ण के बारे में क्या जानते हैं, ये जो लंबी लाइन, ये जो लंबी लाइन, ये जो है ना, ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है, जो भी है इक्वल होंगे। बट ये ध्यान रखिएगा ये 90 डिग्री पर बाइसेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। उसमें उन दोनों में 90 डिग्री पर बाइसेक्ट कर रहा था, यानी कि समद्विभाजित कर रहा था, यहाँ पर नहीं करेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। अब देखिए दूसरा कार्य, आमने सामने का कोणों का योग बराबर होगा। यहाँ पर भी वही चीज़ है, आमने सामने जो कोण है ना, ये और ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। देखिए 90 का है तो ये भी 90 का है, फिर ये और ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। देखिए ये भी 90 का है, ये भी 90 का है, ठीक है। फिर बोल रहा है अगला पॉइंट, दो लगातार कोणों का योग 180 डिग्री होगा। दो कोण यानी कि एक ये कोण ले लीजिए और एक ये कोण ले लीजिए। देखिए 90 है, 90 है, दोनों को मिलाएंगे क्या होगा, 90 90 क्या होता है, 180 होता है। यानी कि आपका कॉन्सेप्ट यही कर रहा है कि दोनों को अगर करते हैं तो 180 डिग्री का होगा, दोनों का योग 180 डिग्री का होगा, ठीक है। यहाँ देख लेते हैं अब फॉर्मूला के बारे में कुछ देख लेते हैं। देखिए एक पॉइंट यहाँ पर और है कि समांतर क्या बोल रहा है। देखिए यहाँ पर बोल रहा था क्या है, सम्मुख आमने सामने की भुजाएं और चारों कोण समांतर करने वाला। देखिए ये और ये आपस में समांतर हैं, ये और ये आपस में, इसको जहाँ तक आप खींचिए सीधी रेखा होनी चाहिए, जहाँ तक आप इसको खींच के लग जाइए, इसको आप जहाँ तक खींच के लग जाइए, ये कहीं आपको एक दूसरे पर इंटरसेक्ट नहीं करेगा, मतलब काटेगा नहीं, ये जहाँ तक ले जाइएगा वैसे ही जाएगा। बट मतलब इसका शर्त है कि मतलब आप कहीं इसको टेढ़ा ना करें, ठीक है। देखिए हम बनाए थोड़ा टेढ़ा हो गया, बट आप इसको ले जाइए कहीं तक ले जाइए, कहीं भी आपको इसको एक दूसरे को काटेगा नहीं, उसी को बोलते हैं आयत, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक और पॉइंट बोल रहा है, ऐसी दो रेखाएं जो अनंत तक बढ़ाए जाने पर भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित न करती हो। यानी देखिए समांतर इसी को बोलते हैं। ऐसी दो रेखाएं, दो रेखा को ऐसे तक मतलब ऐसा मतलब दो रेखा हो जो कि अनंत तक, अनंत का मतलब है इन्फिनिटी, यानी कि जहां तक आपको मन करे वहां तक बढ़ाइए, एक दूसरे को जहां मतलब बढ़ाइए और एक दूसरे को प्रतिच्छेदित, यानी कि एक दूसरे को काटे ना, कहने का मतलब यही काटे ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, समांतर बोलते हैं, ठीक है। अब चलते हैं फॉर्मूला की तरफ। फॉर्मूला आपका क्या कर रहा है, पहला फॉर्मूला है परिमाप। परिमाप का फॉर्मूला क्या है, परिमाप कहने मतलब कि लंबा, परिमाप इसका क्या होता है, लंबे, यानी कि देखिए यहाँ पर वही फॉर्मूला है, यहाँ से चलिए फिर यहाँ चलिए, यहाँ चलिए, यहाँ पर आगे पहुँच जाइए, यही इसका परिमाप होता है। कहने मतलब देखिए यहाँ फॉर्मूला कैसे बनता है, थोड़ा सा हम आपको हिंट करते हैं फॉर्मूला कैसे बनना है। देखिए इसको हम मान लीजिए एल मानते हैं, सॉरी इसको बी मानते हैं, क्योंकि ब्रेथ हम चौड़ा लंबाई, इसी को एल मानिए, लंबा सॉरी बी ही मानिए, ये एल हो गया, ठीक है। ये एल हुआ तो ये भी नीचे वाला भी ये एल होगा, ये बी है तो ये भी बी होगा। देखिए इसको अगर ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, बी प्लस एल प्लस एल, यहाँ 2b हो जाएगा प्लस 2l हो जाएगा। थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं ताकि आपको समझ में आए, ठीक। तो देखिए 2b, अब दोनों में से 2 कॉमन लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, b प्लस एल। वही तो बोल रहा है लंबाई गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। समझ में आया कैसे प्रूफ हुआ, इस तरह से प्रूफ हुआ है आपका, ठीक है। तो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल का एल गुणे बी, यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। अगर लंबाई निकालना हो तो क्षेत्रफल में आप चौड़ाई से भाग दीजिए तो आपका लंबाई निकल के आ जाएगा। अगर चौड़ाई निकालना हो तो क्षेत्रफल में आप लंबाई से भाग दीजिए तो ये चौड़ाई निकल के आ जाएगा। इसका विकर्ण का फॉर्मूला होता है अंडर रूट लंबाई का वर्ग गुणे चौड़ाई का वर्ग। विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई का वर्ग गुणे चौड़ाई का वर्ग। चलिए हम लोग 3 और चतुर्भुज जो है बच रहे हैं उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ये लंबा थोड़ा सा वीडियो हो गया है और इसको हम लोग यानी कि ये जो 3 4 5 6 जो बच रहे हैं ना, इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट में बताइए कि अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाह रहे हैं। सॉलिड फिगर पर चाह रहे हैं कि त्रिभुज के बारे में जानना, मतलब त्रिभुज के 6 गो त्रिभुज होते हैं उसका फॉर्मूला चाह रहे हैं, मतलब किस वीडियो पर चाह रहे हैं अपना अगला कमेंट भी डालिए। आप कैसा ये वीडियो लगा आपको, ये इसका भी कुछ बताइए मेरे को कि कैसा, तभी मुझे अगला वीडियो बनाने में मन करेगा, ठीक है। थैंक यू।